विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन ने जीत लिया गोल्ड मेडल। साबिक रुकने पार्लियामेंट डी श्रीनिवास और उनका बेटा कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद जू पार्क में दिल का दौरा पड़ने से अब्दुल्ला नामी चीते की मौत। और अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफान हवाओं ने कहर मचा दिया। हिंदुस्तान ने आलमी खवातीन बॉक्सिंग में एक और सोने का तमगा हासिल किया है। ताज़ा तौर पर निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली निखत जरीन ने 50 किलो के ज़ुमरे में वियतनाम की बॉक्सर के खिलाफ 5-0 के फ़र्क से कामयाबी हासिल करते हुए मेडल हासिल कर लिया। जरीन ने बाउट के आगाज़ के साथ ही अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हर राउंड में उन्होंने अपने हरीफ को मौका दिए बगैर गलबा हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदराबाद में वाक़ तुर्की के कौंसिल खाने ने ज़लज़ले से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद रवाना करने की सरगर्मियों में ताउन के लिए एक हैदराबादी नौजवान मोहम्मद ज़ीशान अली खां को तहनीत पेश की है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें कौंसिल जनरल अरहान एलमान ओका ने मोहम्मद ज़ीशान अली खां और दीगर वॉलंटियर्स को तहनीत पेश की और तौसीफ़नामा अता किया। ज़ीशान और उनकी टीम ने इमदादी सामान वसूल करने, जमा करने, अलहदा करने और तुर्की रवाना करने के अमल में नुमाया खिदमात अंजाम दें, जिसके लिए कौंसिल जनरल ने उनका शुक्रिया अदा किया और सिताइश की। तुर्की और शाम गुज़िश्ता माह एक ताकतवर ज़लज़ले से दहल गए थे जिसने दोनों मुल्कों में 50,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। बीटेक ग्रेजुएट ज़ीशान अली खां ने कोरोना वायरस की वबा के दिनों में भी इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने बिलखुसूस कोरोना से फौत होने वाले सैकड़ों अफराद की तजहीज़ व तकफीन के लिए मुतासिर कुन खिदमात अंजाम दी। साबिक रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास आज कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। उनके हमरा उनका बेटा संजय भी कांग्रेस में शामिल हो गया। डी श्रीनिवास अपने बेटे संजय साबिक में निज़ामाबाद के साथ मिलकर गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज माबिन राव ठाकरे से मुलाकात की और ठाकरे ने डी श्रीनिवास और उनके बेटे को पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। इस मौके पर डी श्रीनिवास व्हील चेयर की मदद से गांधी भवन के अंदर दाखिल हुए और कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात की और मसरत का इजहार किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक चीते की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। जू पार्क में तकरीबन 11 साल से अब्दुल्ला नामी चीता लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। साल 2012 में सऊदी शाही ख़ानदान ने हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का दौरा किया था। वो जू पार्क से काफ़ी मुतासिर हुए थे और उन्होंने 2 माह नर चीते बतौर तोहफ़ा दिए थे। ताहम मादा चीता 2020 में 12 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मर गई थी। उसके बाद नर चीता तन्हा रह गया था जिसकी कल मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जानवरों के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और तस्दीक की गई कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। फिलहाल जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर और हैदराबाद जू पार्क में चीते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मक्के मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात से रमज़ान के दौरान मस्जिदुल हराम तक आमद व रफ्त के लिए शटल बस सर्विसेज के 17 रूट्स मुकर्रर किए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक शटल बस सर्विस 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन फ्राहम की जा रही है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए शटल सर्विस की फौरी आमद व रवानगी का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है, जिसके लिए 5 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ज़ुयूफ़ुर रहमान खिदमत प्रोग्राम की जानिब से बताया गया कि माह रमज़ान में जहां बैरून ममलिकत से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन आते हैं, वहां अंदरून ममलिकत से भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए शटल बस सर्विस का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है ताकि दीगर शहरों से आने वाले ज़ायरीन को हरम शरीफ आमद और रफ्त में ट्रांसपोर्ट के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बयान में मज़ीद कहा गया है कि बस सर्विस का किराया इंतहाई मुनासिब रखा गया है। बैरून मक्का से आने वालों के लिए जो शहर के बाहर वाली चेक पोस्ट पर अपनी गाड़ी पार्क करके आते हैं उनके लिए 16 रियाल, जबकि मक्का मुकर्रमा के अंदर पार्किंग एरिया से आने वालों के लिए 7 रियाल मुकर्रर किया गया है। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफ़ानी हवाओं ने कहर मचा दी जिसमें 25 अफराद की मौत हो गई। मिसिसिपी के डेल्टा शहर रोलिंग फोर्क के एक हिस्से के तूफ़ान ने तबाह कर दिया, घरों को मलबे के ढेरों में तब्दील कर दिया, कारें मलबे के अतराफ में पलट गईं और शहर के पानी का टावर गिर पड़ा। मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने हफ्ते की दोपहर एक ट्वीट में ऐलान किया है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है और दर्जनों अफराद जख्मी हैं। इससे पहले लापता होने वाले 4 अफराद को तलाश किया जा रहा है।
ڈاکٹر اوصاف سعید سیکریٹری وزارت خارجہ ہند پچھلے ہفتے سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے۔ اس دوران انہوں نے چند اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں شرکت کی۔ ان اجلاسوں میں طے پائے معاہدوں وغیرہ پر عرب نیوز نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جو اس طرح ہے: حکومت ہند کی سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ منصوبوں کو تیز کرنے اور سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ایک سرمایہ کاری کا پل بنانے پر کام کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ریاض کے دورے کے دوران ہندوستانی وزارت خارجہ میں خلیجی خطے کے انچارج سیکریٹری ڈاکٹر اوصاف سعید نے سعودی حکام سے ملاقات کی۔ روزنامہ عرب نیوز کے مطابق خارجہ امور کے نائب وزیر ولید بن عبد الکریم الخلیجی ہندوستان کے بارے میں سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور بین الاقوامی شراکت داری کے نائب وزیر محمد الحسنی نے دو طرفہ سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو بڑھانے کی پہل پر اتفاق کیا ہے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے بتایا کہ سرحد پار سرمایہ کاری قوموں کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ بن چکی ہے۔ ہند سعودی عرب باہمی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں سعودی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ ہے، جو اس وقت $3 بلین تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ہندوستانی کاروباری اداروں نے مملکت میں $2 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکہ میں ایک باحجاب خاتون نادیہ کہف ایک اعلیٰ عدالت کی جج بن گئیں۔ نیو جرسی کی سپریم کورٹ میں تعینات امریکی اٹارنی نادیہ کہف کو پہلی باحجاب مسلمان خاتون جج بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نادیہ کہف نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نادیہ کہف نے کہا کہ انہیں مسلمان اور عرب کمیونٹیز کی نمائندگی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ بغیر کسی خوف کے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ نادیہ کہف اسکاٹ کاؤنٹی میں خدمات انجام دیں گی۔ مسجد نبوی کا انتظامیہ زائرین کی سہولت و آرام کے لیے نئی خدمات پیش کرتا رہتا ہے۔ ایک نئے اعلان کے مطابق مسجد نبوی کا انتظامیہ رمضان کے دوران خواتین زائرین میں آب زمزم کی 20 لاکھ بوتلیں تقسیم کرے گا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد نبوی انتظامیہ نے زائر خواتین کی خصوصی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 سے زیادہ خواتین اہلکار کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ خواتین آپریشنل کمیٹیوں اور انتظامیہ کی ماتحت ہیں۔ انتظامیہ نے 3000 رضاکار خواتین کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ 22 ٹیمیں خواتین میں زمزم تقسیم کریں گی۔ مسجد نبوی انتظامیہ زائر خواتین کے لیے سہولتوں کا دائرہ وسیع کرنے اور معیار بلند کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ویمنز ورلڈ باکسنگ میں نکھت زرین نے جیت لیا گولڈ میڈل۔ سابق رکن پارلیمنٹ ڈی سرینیواس اور ان کا بیٹا کانگریس میں شامل۔ حیدرآباد زو پارک میں دل کا دورہ پڑنے سے عبداللہ نامی چیتے کی موت۔ اور امریکی ریاست مسیسپی میں طوفان ہواؤں نے قہر مچا دیا۔